IC-814 जब हुआ 99 में, तब हमारे डोवाल साहब ने बहुत बोला सरकार को कि आप मुझे कुछ वक्त और दीजिए, मैं पूरी तरीके से आपको निश्चिंत करता हूं कि आतंकवादियों को रिलीज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था यहाँ पर, उस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहे थे दिल्ली में, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसवंत सिंह के अंदर घुस गए थे, बहुत कुछ हुआ। आपने वो IC-814 सीरीज़ भी देखी होगी। कितना है क्लोज टू रियलिटी वो सीरीज? देखिए रियलिटी तो है, बहुत हद तक रियलिटी है, बट उसमें जैसे डिप्लोमेट्स को दिखाया हाउ दे हैंडल द सिचुएशन, सिर्फ 2-3 चीज़ें IC-814 में जो हैं वो बहुत ही जो है गिनौनी है, मैं कहूँगा। आप अजीत डोवाल को एक फ़नी कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है अजीत डोवाल की पर्सनैलिटी क्या है। ही हैज़ सीरियस डेप्थ, आई मीन ही इज़ अ पर्सन ऑफ रीज़न। वो ऐसे ही फालतू में मजाक नहीं करते, वो बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं, मिजाज के इंसान हैं। उसको आप एक कॉमेडियन की तरह दिखा रहे हैं वहाँ पर नेगोशिएट करते हुए। उसके बाद जो आतंकवादी हैं उनका आप कोड नेम बता रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी फिल्म में आप ये जिक्र नहीं कर रहे कि उनका असली नाम क्या है। वो तो इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं। आप ये पूरी तरीके से जिक्र नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में इसका क्या योगदान है। एंड में फिल्म में आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि ये सब हुआ, ये तो ओसामा बिन लादेन और तालिबान और इन लोगों ने मिलकर किया। तो ये तो सच से पूरे परे है। IC-814 में पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान का रोल था, पाकिस्तान को पता था और पाकिस्तान ने ही करवाया था। और डोवाल साहब ने, जैसे मैंने बोला पब्लिक प्रेशर यहाँ था, डोवाल साहब ने बोला आप मुझे 2 से 3 दिन दीजिए, हमको आतंकवादी रिलीज़ नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन रिलीज़ करने पड़े। और तब से आप देखिए वो इमेज है डोवाल साहब की, टारमैक पे प्लेन खड़ा हुआ है इंडियन एयरलाइंस का और नीचे वो चल रहे हैं और उनके फेस पे वो शिकन थोड़े बहुत दिख रही है कि क्या है। तो डोवाल साहब के माइंड में तो ये 20 साल से रहा होगा कि मैं देश के खिलाफ ऐसा बहुत बड़ी साजिश हुई और मैं विफल रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए। तो हमने क्या देखा, जो ये 20 लोगों को मारा उसमें सबसे पहले ज़हूर मिस्त्री को मारा। और रौनक, मैं कहूँगा कि ज़हूर मिस्त्री को मारने की स्टोरी मैंने सबसे पहले ब्रेक की और मेरे को पूरे इंडियन मीडिया ने कोट किया जब मैंने लिखा कि एक गनमैन कराची के एक फर्नीचर शॉप के अंदर गया बाइक पे और एक बंदे को मार दिया और उसका एक फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल से उठाया एज एविडेंस और निकल गया वहाँ से। CCTV में कैप्चर है, पूरा बाइक जाते हुए इंसान पूरा वो मास्क पहना हुआ है और उसको मार रहा है और जा रहा है और किसी को नहीं पता ये ज़हूर मिस्त्री है कौन। और मुझे एक फ़ोन आता है सिर्फ और मुझे बताया जाता है कि किसी ज़हूर मिस्त्री को मारा गया है, आप चेक करिए। तो मैंने बोला ज़हूर मिस्त्री को कराची में मारा, फर्नीचर वाला है, मुझे क्या करना है। तो बोला नहीं आप चेक कीजिए और आप हिस्ट्री में देखिए ज़हूर मिस्त्री कौन था। तो मैंने चेक किया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब फ़ोन के बेसिस पे तो मैं स्टोरी नहीं कर सकता, तो मैंने कराची में जो मेरे दोस्त मीडिया में हैं उनको फ़ोन किया। तो सब ने मुझे एक चीज़ बोला नहीं हमें ना ऊपर से ऑर्डर है, ये स्टोरी नहीं कवर कर सकते। तो मैंने क्यों? बोला ये फर्नीचर वाला तो नहीं लग रहा, कुछ तो इसका मामला है। फिर मुझे पता चला कि ये तो, मैंने फ़ोटो भी कंपेयर किए, ये ज़हूर मिस्त्री, चाहे हालांकि 25 साल हो गए, लेकिन यू कैन एनालाइज करेक्ट कि ज़हूर मिस्त्री को मारा है। और ज़हूर मिस्त्री वॉज वन ऑफ द 5 हाईजैकर्स ऑफ IC-814। और उसके बाद लगातार आपने देखा कि ऐसे आतंकवादी जो 90s में एक्टिव थे और उनको कहीं पर वाइस चांसलर बना दिया, किसी को कोई दुकान दे दी, किसी को कोई बिजनेस दे दिया। तो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का एक गढ़ है। इसको हमारे एक सैयद अकबरुद्दीन है, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था, पाकिस्तान इज़ द मदरशिप ऑफ टेररिज्म, जहाँ पर आतंकवादी खुलेआम रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है। और आज भी चाहे वो कोई भी सरकार हो, पाकिस्तान आर्मी का जनरल हो, वो हर चीज़ आतंकवादियों को मुहैया करता है।